नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पावन धरती से आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के आसमान पे, जहाँ सीमांत जनपद चमोली सहित सीमांत जनपदों में मूसलाधार बारिश हुई, वहीं ऋषिकेश सहित अन्य जगहों पर दिन भर बारिश, हवा में नमी, बारिश भरे बादल जो आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं और सुदूर पर्वत श्रृंखला में ये लग रहा है कि वहाँ बारिश हो रही है। तो आज चर्चा का मुख्य विषय है, जहाँ उत्तराखंड की इस वादियों में आप मौसम के हसीन मौसम का स्वागत आम जनता कर रही है। सरकार की अर्ध तालाबंदी के बावजूद ये जनता को मौसम राहत दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये सबसे डरावना ये सच ये है कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से बेहद त्रस्त है। चीन द्वारा प्रसारित इस कोरोना महामारी से विश्व कितना त्रस्त है, किस प्रकार से आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। विगत एक साल से अब तक विश्व में करीब 14 करोड़ से अधिक लोग इस चीन द्वारा प्रसारित बीमारी से संक्रमित हुए और करीब 30 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका में ही इस बीमारी से 5,82,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और भारत में 82 से अधिक लोग इससे काल कलवित हो गए। ब्राजील में 3 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो ये संसार के कोई बहुत कम ऐसा देश है कि जिसमें इस प्रकार ये मौत का एक प्रकार से वो नहीं रहा, दंश नहीं झेला हो। परंतु संसार का न संयुक्त राष्ट्र संघ, न अमेरिका सहित कोई भी देश चीन का बाल बांका इस 30 लाख से अधिक लोगों को मारे जाने पे चीन का कोई बाल बांका नहीं करे। तो आज हम इस चर्चा में सबसे पहले लोग, जहाँ भारत में हर दिन इस दूसरी जो लहर कोरोना की आई दंश की, उस दूसरी लहर में इतनी व्यापक रही कि हर दिन 2 से 3 लाख के आसपास लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, और 2000 से अधिक लोग 2-3 दिन से जो आंकड़ा एक प्रकार से आ रहा है, वो 2-3 लाख से हर दिन संक्रमित होने का और 2000 के आसपास लोगों के मारे जाने का आंकड़ा आ रहा है। इससे जो खबरिया चैनल और हैं, उसमें जो दिन भर वो आ रहा है, नासिक में है कि वहाँ पे ऑक्सीजन, लोगों को प्राणवायु नहीं मिल रही है। प्राणवायु न मिलने से लोगों को क्या हो रहा है, दम घुटने से जो अस्पतालों में इससे साफ हो गया कि सरकार 1 साल से जो ये बीमारी चल रही है उसका सही से प्रबंध नहीं कर पाई उपचार का लोगों को। और हैरानी की बात है कि जिस कोरोना महामारी के टीके के बारे में ये बताया जा रहा था इससे रोकथाम होगी, उस टीके को लगाने के बाद भी अभी एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे रोशन जी थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि ये जब ये टीके लगाने के बाद भी ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सहित कई लोगों को उनके भी
परिचित थे रोशन जी के, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो हमने उस पर ये कहा था, एक मांग की है कि अगर कोरोना के टीके लगाने के बाद भी किसी को कोरोना होता है तो उसके दवाई कंपनी पे और सरकार पे 5,000 गुना अधिक उस पे मुआवजा देना चाहिए पीड़ित को। एक भरोसा तोड़ने की बात है। जब तुम इसका दवाई दे रहे हो, बना रहे हो, और उसके बाद भी हो जाता है तो उस दवाई के क्या औचित्य है। तो ये है हमारा ये, और हमारा तो ये मानना है कि देश के हमारा एक ही संदेश है यहाँ से, और भारत का एक संदेश है। मेरा ये संदेश नहीं है, भारत का संदेश है। ये संध्या का टाइम है। उसी प्रकार जीवन की हर रात होती है, जैसे सुप्रभात एक जीवन होता है, रात एक मृत्यु के समान होता है। शरीर से प्राण का बिछोड़ना, और आत्मा रूपी परमात्मा इस देह रूपी शरीर को छोड़ता है तो उस समय मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तो अटल है, चाहे कोरोना हो न हो। तो इसलिए इंसान को इस भय से मुक्त होना चाहिए। अधिकांश लोग इस भय से ग्रसित हैं कि मृत्यु, मर जाएंगे। अरे भाई, मरना तो निश्चित है। चाहे जब कोरोना नहीं था उससे पहले भी लोग मरते थे, कोरोना के बाद भी मरेंगे। और ये जो तिकड़म संसार के ये वैज्ञानिक ये सरकारें संसार पर अपना कब्जा करने के लिए जो ये विषाणु बना रहे हैं, उनके भी मौत होनी है। तो इसलिए मौत से बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए। दूरियां, मास्क, और भीड़ भाड़ में ज़्यादा न जाना, और इसका खान पान, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ये तमाम करना चाहिए। परंतु ये भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भय बिल्कुल, संसार में कभी भी मौत 2 बार किसी प्राणी की नहीं आती है। इसलिए इस भय से भयभीत न हो, और सरकारों को चाहिए कि वो बयानबाजी राजनीति न करें। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, बंद कर दे रहे हैं, उधर से कुंभ के अवसर पर सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आयोजन, जैसे चुनाव हो रहा है तो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये कम से कम राजनीतिक दलों को भी अपना विवेक का वो करना है। ये जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि बिजली चमके, उसी प्रकार से चेतावनी आती है। हर शताब्दी में इस प्रकार की त्रासदियाँ हो रही हैं। तो पहले हर शताब्दी के पहले 20वें साल में इस प्रकार की त्रासदियाँ हो रही हैं निरंतर 4 शताब्दियों से। तो उस मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। सरकारों को चाहिए था कि ऑक्सीजन पर्याप्त, दवाई का, और दवाई विदेशों में हम दे रहे हैं, अपने देश के मरीजों को नहीं, निःशुल्क वितरित कर देनी चाहिए थी, लगाना चाहिए था, कंपलसरी लगाना चाहिए था। अब तो आप केंद्र सरकार को दूसरे रेट से देंगे, राज्य सरकार को दूसरे देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों को दूसरे देंगे। ये एक प्रकार का, ये मौत के उस पर भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए था। एक निर्धारित राशि हो, उसको भारत सरकार दे और वो कंपनी से निश्चित करे। ये व्यापार का सौदा किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। जीवन रक्षक दवाइयाँ व्यापार का नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हम शुरू से कह रहे हैं, विद्या व्यापार, शिक्षा में पूरा व्यापारीकरण। शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। राष्ट्र शिक्षित हो, नागरिक शिक्षित हो, जिसमें कहीं पे भी इस प्रकार का वो नहीं है। लक्ष्य है कि कैसे पैसे कमाए जाए। हॉस्पिटलों में भी इस प्रकार से बीमारी क्या है, इलाज क्या कर रहे हो, दुनिया भर के आम आदमियों को लूटने का तरीका बनाया गया। तो इस प्रकार का न हो। न्याय में भी इस प्रकार से न्याय मिलता ही नहीं, फैसले सुनाए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख आ जा रही है। तो सरकारी तंत्र बिल्कुल किसी काम करने के लिए तैयार नहीं है जब तक घूस खसोट का काम न हो। तो इस प्रकार से, और राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य देश हित में बिल्कुल नहीं रहा। ये केवल अपने किसी भी ढंग से अपनी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, सत्ताधारी
को बदनाम हो, उनका ये लक्ष्य नहीं है कि देश कैसे मजबूत हो, देश के लोगों का कल्याण कैसे हो, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी, लोगों को बड़े विवेक से काम करना चाहिए। चुनाव में बहुत विवेक से चुनना चाहिए। जिस प्रकार हम अन्य कार्य कर रहे हैं, ये चुनाव बंद हो, ये भी नहीं होना चाहिए। पर चुनाव के में मतदान में सावधानी बरतनी चाहिए, चुनाव प्रचार में सावधानी, ये चुनाव आयोग को देखना। सारी राजनीतिक दलों को बैठ के अब ये कहो भी चुनाव में बंद कर दे जी, वो हो गया। कुंभ से ऐसे मैंने नहीं देखा कि कुंभ से यहाँ उत्तराखंड का कोई इस प्रकार से अलग ही वो हो रहा, पर सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, एहतियात के तौर पे सब बरतनी चाहिए थी। परंतु दोहरा मापदंड किसी ढंग से नहीं होना चाहिए। और भारत में इस प्रकार से सबसे पहले चीन पे अंकुश लगाना चाहिए। हर हाल में इस प्रकार के जैविक, रासायनिक और मानव के निर्मम हत्या करके अपना देश का वर्चस्व बनाने के कार्यों में संलग्न देशों को अलग थलग करके उन्हें निःशस्त्रीकरण करना चाहिए था। इस प्रकार की ताकतें कहीं सर न उठाए, विश्व को अपने निहित स्वार्थ के लिए बर्बाद करने पे तुले हैं। लाख